हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंडिया ऑफिशियल चैनल। तो मैं आप लोगों को झारखंड के उड़ान पब्लिकेशन जो बुक है उससे एमसीक्यू करवा रहा हूं, जिसमें से मैं बहुत कुछ करवा चुका हूं। विविध को कंप्लीट कर चुका हूं और सभी ज़िले को, और कुछ हिस्ट्री भी लिया हूं, 3-4 टॉपिक, और कुछ प्रीवियस ईयर का भी ले चुका हूँ। तो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप लोग ज़रूर जाएं, प्लेलिस्ट को विजिट करें और पूरे वीडियो को देखें डियर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें डियर। और अगर आप चाहते हैं कि झारखंड में नौकरी चाहिए तो 25 में से 15 का उत्तर दें। ओके डियर। खैर, इसमें जो टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूँ इसमें 106 क्वेश्चन है। मध्यकालीन में जो झारखंड थी कैसी थी। ओके डियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं पहले करा चुका हूँ, इसीलिए मैं लगाया था। और ये है जान लगा देंगे क्या बात करते हो आप, ये मोटिवेशन के लिए। ओके डियर, ये मैं करा रहा हूँ झारखंड के 50 एमसीक्यू। ओके, डे 1 डे 2 हो चुका है, डे 3 स्टार्ट करेंगे। ओके डियर, तो आप लोग इसे भी जाएं और अपने क्यूज के रूप में अपने टेस्ट लें। ओके डियर, सब्सक्राइब माय चैनल लर्न इंडिया ऑफिशियल। ओके डियर, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें और पूरे क्यूज का आनंद लें। आज का टॉपिक है मध्यकाल में झारखंड, यानी मध्यकाल जो चल रहा था उसमें झारखंड में क्या क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, उसके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि महामाया मंदिर, ओके डियर, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग आंसर देने का कोशिश करें। ओके डियर, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी, हापामुनी गांव। चलिए थोड़ा स्पीड रहेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में पूरा डाल दूं। दूसरा है महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वह कौन सा काल है, मध्यकाल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा पूर्व मध्यकाल। ओके डियर, पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल में भी उत्तर पूर्व, जिसे यहाँ दिया है प्राचीन काल, ये तो प्राचीन हो गया, लेकिन पूर्व मध्यकाल हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनी गांव राज्य के किस जिले में है। हापामुनी अभी फर्स्ट में पढ़े ना, तो वही किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा गुमला जिला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। 4 नंबर में दिया गया है कि हापामुनी गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था। किसने कराया था डियर। तो ये हो जाएगा गंजघंट राय, गजघंट राय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर 5 में दिया है हापामुनी गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया था, कब कराया था। तो ऑप्शन दिया गया ये हो जाएगा 908 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग पहले आंसर बताइएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। थोड़ा टाइम तो मिल ही जाता है, जब तक हम 2 बार पढ़ते हैं तब तक। 6 नंबर में दिया है महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था। महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था। तो ये हो जाएगा नागवंश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, 7 नंबर में दिया है कि हापामुनी गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो ये हो जाएगा सियानाथ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। सियानाथ के द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित था। ऑप्शन दिया गया है महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित था, कौन था। तो ये हो जाएगा हरिनाथ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो आप लोग सही कर पा रहे होंगे, नहीं तो आप लोग इसे क्यूज के रूप में लें और यहाँ से सीखें। ओके डियर,
9 नंबर में दिया है गंजघट का राय गजघंट का धार्मिक गुरु कौन था। ये गजघंट जो है ये शासक थे, तो इसका धार्मिक गुरु कौन थे। तो 9 का हो जाएगा हरिनाथ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है 10 नंबर कि टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। टांगीनाथ का मंदिर, तो ये हो जाएगा गुमला। अभी हम पढ़ रहे थे ना सारा कुछ, जो भी पढ़े महामाया मंदिर हो गया, हापा मुना हो गया, ये सब सारा गुमला जिला में ही पढ़ रहे थे, तो ये भी गुमला जिला हो जाएगा। आगे दिया है 11 नंबर में गुमला जिला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। तो किस काल में हुआ था टांगीनाथ मंदिर का निर्माण, तो ये हो जाएगा ये भी पूर्व मध्यकाल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 12 नंबर में दिया है कि अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्ति पीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका, तो ये हो जाएगा रजरप्पा। रजरप्पा आप लोग बताइएगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कमेंट के माध्यम से। आगे दिया है रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में। देखिए क्वेश्चन ही आ गया, हम सोचे थे कि आप लोग से जवाब लेंगे। तो 13 का हो जाएगा रामगढ़, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। आगे 14 नंबर में दिया है रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है। किस काल से है छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध, तो ये हो जाएगा पूर्व मध्यकाल। अभी पूर्व मध्यकाल ही पढ़ रहे हैं, इसलिए पूर्व मध्यकाल आंसर हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है 15 नंबर में कि झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिया गया है महेंद्र पाल के शिलालेख कहाँ से पाया गया है, तो ये हो जाएगा इटखोरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 16 नंबर चलते हैं। 16 नंबर में दिया है कि माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया था। किस स्थान पर माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इटखोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया है इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासन काल में किया गया था। किस शासन काल में किया गया था, तो ये हो जाएगा पाल काल में। और पाल वंश का जो ये शासक था सबसे पहला आने स्थापित किया था पाल वंश, ये होगा गोपाल। चलिए स्टार्ट करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में दिया है कि बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था। किस स्थान पर किया था, तो आप लोग इसका आंसर सोच चुके होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नदिया। नदिया से बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर के आक्रमण किया था। चलिए 19 नंबर चलते हैं। दिया गया है बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था। देखिए नदिया पर आक्रमण किया गया था और इसका शताब्दी क्या था, आप लोग आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है 20 नंबर दिया है बख्तियार खिलजी के नदिया आक्रमण के समय बंगाल से सेन वंश का शासक कौन था। दिया गया ऑप्शन आप लोग कोशिश करें, तब तक मैं आंसर बताता हूँ। तो ये हो जाएगा लक्ष्मण सेन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए आगे 21 में दिया गया है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए पढ़ लेते हैं। दिया गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। गुलाम वंश के बारे में बताया जा रहा है। बोल रहा है कि फर्स्ट में गुलाम वंश के समय
झारखंड की सीमा मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ स्थापित की गई। तो ये सही हो जाएगा, मुस्लिम जो सेनाओं की छावनियाँ जो थी स्थापित की गई थी झारखंड सीमा से। और सेकंड नंबर में दिया है बी, इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इसके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा। यस, इल्तुतमिश था और बलबन उस समय झारखंड काल में ये गुलाम वंश का कोई भी प्रभाव नहीं रहा, इसलिए ये भी सही है। और तीसरा नंबर में दिया है गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। ये भी सही है, जिसमें गुलाम वंश का इल्तुतमिश और बलबन शासन कर रहे थे दिल्ली में, उसमें यहाँ नागवंशी राजा हरिकर्ण शासन कर रहा था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था। आगे दिया है 22 में कि इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था। अभी तो पढ़े वहाँ, क्योंकि यहाँ नागवंशी के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह कौन था? अभी हम लोग आंसर इसका पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिकर्ण। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। हम एक एक क्वेश्चन लगाता हूँ आप लोग, ताकि ये आंसर दे सकें। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माय डियर फ्रेंड्स, 23 में दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन दिया गया है, तो 23 का हो जाएगा छज्जू मलिक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है 24, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? देखिए, वहाँ पढ़ गए कि किसको भेजा था, यहाँ है कि कब भेजा गया था। यानी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। आप लोग इसे एक बार अगर नहीं समझ में आती है तो 2 बार देखें, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी ये टॉपिक। तो 24 का हो जाएगा 1310 ईस्वी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 25, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? अलाउद्दीन खिलजी का कौन था? तो 25 का मलिक काफूर जो था, ये दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु झारखंड से गुजरा था। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया 26 में निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? कौन से नागवंशी शासक थे? हो जाएगा बेनुकर्ण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। कमज़ोर होंगे, कर लिए। चलिए आगे दिया है 27 ने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके डियर, तो थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसको MBT भी बोला जाता है शॉर्ट में, ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। यस, ये किया था। आगे दिया है दूसरा में कि तुगलक काल के सिपाह सालार मलिक बया ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान के द्वारा हवाले कर दिया था। यस फ्रेंड, ये भी दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं 28 नंबर। 28 में दिया है तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था। जिसमें तुगलक शासन चल रहा था दिल्ली में, उसमें नागवंशी शासन झारखंड में कौन से थे? तो 28 हरिकर्ण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 29 में दिया गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के, यानी यहाँ ब्लैंक्स दिया, कौन से जगह क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी? हजारीबाग के कौन से क्षेत्र को? तो 29 का सी हो जाएगा सतगावा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया गया है। लोधी वंश के शासक के दौरान, लोधी वंश जिसमें शासन कर रहे थे उस समय, इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया था? कौन सा जो शासक था वह झारखंड पे शासन नहीं किया था जिसमें लोधी वंश चल रही थी? तो 30 का बी हो जाएगा, हरिकर्ण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब है 31। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? उड़ीसा के कौन से राजा थे जिन्होंने झारखंड पे आक्रमण किया था और उसका वंश क्या था? तो इसका हो जाएगा गजपति वंश। ओके फ्रेंड्स, गजपति वंश, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? यहाँ 31 का आंसर यहाँ मिल जाएगा। तो 30 ये हो जाएगा कपिलेंद्र, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है कि किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? कौन से वंश के सुल्तान जो थे दिल्ली में शासन कर रहे थे जिससे झारखंड मुक्त रहा? तो ये हो जाएगा लोधी वंश, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। 34, निम्न में से कौन सा लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक कौन थे? तो ये हो जाएगा प्रतापकर्ण, ये भी थे, विराटकर्ण ये भी थे और छत्रकर्ण ये भी थे, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। उपरोक्त में से तीनों, जिसमें लोधी वंश चल रही थी उसमें यहाँ झारखंड में तीनों शासन कर रहे थे। आगे दिया है 35 में कि 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? 1494 में सिकंदर लोधी के भय से, तो 35 का साहेबगंज जिला हो जाएगा, यहाँ आकर के शरण लिए थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है 36 में कि जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोधी के भय से झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी? किस शासक ने? तो 36 ये हो जाएगा हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। होप आप लोग पूरे अच्छे से क्विज के रूप में इसे ले रहे होंगे फ्रेंड्स। आगे दिया है 37 में कि निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 38, शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? शेर शाह जो सूरी थे उन्होंने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? तो 38 राजमहल क्षेत्र। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। 39 में दिया है शेर शाह के सेनापति खवास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त किया था शेर शाह के सेनापति किस चेरो वंश के शासक थे? तो ये हो जाएगा महारत चेरो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है 40 नंबर में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आप लोग इसे पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। तो दिया है फर्स्ट में शेर शाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई। तो हाँ, ये आई थी, शेर शाह के शासनकाल में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई थी।
और आगे दिया है शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर किया था। हाँ, मुगलों के विरुद्ध झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर से शेर शाह सूरी ने किए थे। और सी नंबर में दिया है कि झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेर शाह मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था। हाँ फ्रेंड्स, अभी तो ऊपर में हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए तीनों का तीनों सही है। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी, कोई भी असत्य नहीं थे। हम लोग को यहाँ नॉलेज लेना है, इसीलिए ये सही माना गया है। और कम्पिटिटिव में थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ। तो यहाँ दिया है 41 में मुग़ल अफ़गान संघर्ष 1530 से 1541 के दौरान हुमायूं झारखंड के इस स्थान तक आया था। किस स्थान तक आया था? तो ये हो जाएगा भुरकुंडा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। ओके डियर। 42 में है जुनैद करानी का मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में है, कहाँ है? रामगढ़ जिला में है। ओके डियर, रामपुर रामगढ़ जिला। इसे याद करने के लिए आप लोग थोड़ा ट्रिक के रूप में ले सकते हैं। 43 नंबर में दिया है कि अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण क्या था जो अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था? तो ये हो जाएगा कि यह क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि। हाँ, झारखंड तो आर्थिक समृद्धि क्षेत्र के लिए लेना चाहता था और साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। हर राजा चाहता है कि मेरा साम्राज्य विस्तार हो, तो ये तो सही हो ही जाएगा। और सी में दिया है इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना। हाँ, सामरिक उपयोग भी, तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सभी के सभी सही हैं। आगे दिया है 44 नंबर में कि अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? अकबर ने झारखंड पे विजय करने हेतु किसे भेजा था? तो 44 का हो जाएगा शहबाज खां, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों से थोड़ा आप लोग बताइएगा कि अकबर किस वंश का शासक था। ओके फ्रेंड्स, आगे दिया है 45 में अकबर ने 1585 में शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? किस नागवंशी सेना के विरुद्ध में भेजी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मधुकर। चलिए आगे दिया है 46 में कि निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? किस मुगल शासक ने? तो ये हो जाएगा अकबर। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। यहाँ से पता चल जाता है कि अकबर मुगल वंश के शासक थे। ओके डियर। आगे 47 नंबर में दिया है 1589 में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? बिहार झारखंड का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो हो जाएगा मान सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। 48 नंबर में दिया गया है कि 1590 में अकबर के सूबेदार मान सिंह निम्न में से पलामू के चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था। तो चेरो वंश के कौन से शासक थे? तो हो जाएगा भागवत राय, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। आगे दिया है 49 नंबर में 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? झारखंड के किस स्थान को? तो 49 है
राजमहल करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे दिया है कि 1592 में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था। मान सिंह जो है अकबर ने भेजा था और 1592 में उड़ीसा के अभियान के लिए जा रहे थे, तो उसमें झारखंड के किस स्थान से गुजरे थे, तो हो जाएगा सिंहभूम जिला, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का एक सेट रखते हैं और इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसीलिए आप लोग इसे होप बहुत अच्छे तरीक़े से क्यूज के रूप में लिए होंगे और मेरे वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें डियर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।